हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 प्रमुख पद्यांशों की व्याख्याएं, प्रसंग, संदर्भ एवं काव्य सौंदर्य सहित इस क्रम में प्रथम पाठ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय। इसके पूर्व में हम 3 पद्यांशों के वीडियो जारी कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो। इनका पद्यांश देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर समझने की बात है। यहाँ वो कहते कर यत्न मिटे सब, सभी लोग यत्न करके मिट गए। अर्थात बहुत से विद्वानों ने, बहुत से महापुरुषों ने यत्न तो किए लेकिन वो नष्ट हो गए हैं। सत्य किसी ने जाना, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या आज तक कोई सत्य पहचान पाया है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महाज्ञानी, सभी लोगों ने प्रयास किया है, सभी ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन सत्य कोई समझ नहीं पाया। सत्य अर्थात परम ब्रह्म, उसको कोई समझ नहीं पाया है। आगे वो क्या कहते हैं? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ नादान का अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञानी, मंदबुद्धि, और दाना का अर्थ है चतुर, विद्वान। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ पर ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके बीच में कुछ अज्ञानी भी होते हैं। नादान मीन्स अज्ञानी भी होते हैं। और ये अज्ञानी क्या करते हैं? फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ मीन्स भी मूर्ख होता है। क्या फिर यह संसार मूर्ख नहीं है? इस पर कुछ सीख तो लेता कम से कम। आज सभी लोग सत्य की खोज में प्रयत्नशील हैं, सत्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं, परम ब्रह्म को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। सारा संसार इसी तरफ दौड़ रहा है, लेकिन संसार को भौतिकवादी ज्ञान है। वो भौतिक वस्तुओं को सत्य मान बैठा है और सारा संसार इन्हीं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। हर व्यक्ति की एक ही कामना है संसार की कि हमें बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हमारे पास हो। फिर मूढ़ना क्या जग, क्या संसार यह मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, इस पर से भी कुछ सीख ले। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं उस ज्ञान को मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मुझको भी जो पढ़ाया गया है, मुझको भी जो सिखाया गया है, भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे जाना, भौतिक वस्तुओं के पीछे जाना, भौतिक वस्तुओं को का जो मुझे सत्य बताया गया था, मैं उस ज्ञान को भुला रहा हूँ और परम सत्य अर्थात परम ब्रह्म की खोज के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, इनका सबसे पहले संदर्भ देखें, वही है जो पूर्व वाले में था। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी आरोह भाग 2 में संकलित आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग, इस अवतरण में डॉक्टर बच्चन जी ने जीवन के शाश्वत सत्य का वर्णन किया। जो जीवन का सही सत्य है, कटु सत्य है, मूल सत्य है, उसके बारे में बताया। क्योंकि जीवन का मूल सत्य है भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि जीवन का मूल सत्य है परम ब्रह्म। आगे वो क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या। इन पद्यांशों को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये सारी की सारी चीज़ें हमको लिखनी होती हैं, तब जाकर के हमको सही से अंक प्राप्त हो पाते हैं। यहाँ व्याख्या देखें हम। सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये छायावादी युग के गीतकार थे, इसलिए सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार कि अनेक महापुरुषों, विद्वानों ने सत्य यानी ब्रह्म की खोज के लिए अनेक प्रयासों के बाद भी क्या सत्य की खोज कर पाए? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अभी तक वो सत्य की खोज नहीं कर पाए। अनेक विद्वान लोग जो सत्य की खोज में रत थे, वो आज तक कोई सत्य की खोज नहीं कर पाए। कवि कहते हैं कि इस संसार में ज्ञानी और समझदार लोगों के बीच, यानी दाना, जो ज्ञानी और समझदार हैं,
वहीं पर कौन होते हैं? नादान, मूर्ख। लोगों के बीच भी मूर्ख और नासमझ लोग भी मौजूद हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में भौतिक वस्तुओं की ओर भाग रहा है। सत्य की खोज में भौतिक वस्तुओं की ओर भाग रहा है। मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास ये कार अच्छी नहीं है, अब नई वाली जो लेटेस्ट आ गई है वो कार हो, मेरे पास बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हों, इसके ओर लिए वो भाग रहा है। यही को वो सत्य मान बैठा है, भौतिक वस्तुओं की ओर भाग रहा है। लोगों के बीच ही मूर्ख और नासमझ लोग भी मौजूद हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज के में भौतिक वस्तुओं की ओर भाग रहा है। वे इतना भी नहीं जानते कि यह बात वास्तविक सत्य नहीं है। मैं तो इस सत्य को भली भांति जान चुका हूँ कि भौतिक वस्तुएं वास्तविक सत्य नहीं है, और इसलिए उस परम ब्रह्म या उस सत्य परम ब्रह्म की खोज के लिए मैंने संसार का भौतिकवादी, जो संसार ने मुझको भौतिकवादी ज्ञान सिखाया है, उसको भुलाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे भौतिक वस्तुओं के पीछे ना भागना पड़े। अब आता है काव्य सौंदर्य। तो यहाँ हम देखेंगे कवि ने जीवन के अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है सत्य यानी परम ब्रह्म की खोज की बात की है कि हमें परम ब्रह्म की खोज करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शांत रस एवं प्रसाद गुण भी है। यहाँ इतनी चीज़ें हैं, ये तीनों बातें मिलकर के काव्य सौंदर्य को बढ़ा देती हैं। अगला पद्यांश डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय से। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसका संदर्भ वही होगा। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर बच्चन जी ने अपने स्वभाव का वर्णन किया है कि मेरा स्वभाव कैसा है। सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, ये व्याख्या है इसकी, कि मेरी पीढ़ा में भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम छिपा हुआ है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, और रोदन मीन्स होता है रोना, और राग मीन्स होता है गाना। ये हो गया रोदन, रोना, और राग मीन्स हो गया गाना। इन दोनों को अगर देखा जाए तो विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार, क्योंकि रोना गाना एक साथ नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे मन में एक, मेरी पीड़ा में भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम छिपा है, मेरे रोने में भी एक प्रेम है, वही तो राग है। मैं अपने गीतों में इसी प्रेम रूपी पीड़ा को गाता फिरता हूं। मैं निज रोदन में इसी पीड़ा को गा रहा हूं। निज रोदन में राग, मैं जो रो रहा हूं ये प्रेम की पीड़ा है, इसमें भी एक गीत है। मेरी शीतल वाणी में मेरा जोश एवं ऊर्जा स्पष्ट रूप से व्याप्त है। मैं जो शीतल वाणी में बोलता हूं तो यहाँ जोश और ऊर्जा है, अर्थात मैं वाणी में, वो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी तो जरूर शीतल है, लेकिन इसमें जोश और ऊर्जा है, वो प्रेम रूपी ऊर्जा, प्रेम रूपी आग। कवि आगे कहता है कि मैं अपने इस प्रेम रूपी खंडहर, अर्थात प्रेम की स्मृतियाँ, जो टूटा हुआ प्रेम है, खोया हुआ प्रेम है, इसकी जो स्मृतियाँ हैं, इनको मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, जिससे बड़े बड़े राजा महाराजे ईर्ष्या में पड़ जाएं, और वो भी अपने बड़े बड़े महलों और प्रसादों को मेरे इस खंडहर पर, मेरी इस विस्मृत प्रेम की यादों पर न्यौछावर कर दें, अपने बड़े बड़े महलों को। कभी आगे कहता है कि मैं अपने इस प्रेम रूपी खंडहर अर्थात यादों को अपने साथ लिए रहता हूँ, जिससे बड़े बड़े राजा भी अपने महलों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। मैं उसी अमूल्य प्रेम को अपने मन में संजोए हूँ। मेरा जो अमूल्य प्रेम है मैं उसको संजोए हूँ। इसी को देख करके बड़े बड़े राजे महाराजे भी अपने महल और अपने प्रसादों को ईर्ष्यावश त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसमें काव्य सौंदर्य, गीत में विरह वेदना का चित्रण है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ बताया हमने रोदन और राग में शीतल वाणी और आग में शीतल और आग, यहाँ भी विरोधाभास है। वियोग श्रृंगार का अनूठा प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार रस का अनूठा प्रयोग है।